Good morning, student. How are you? Hope you all are well and doing study well. Take out your accountancy book. In yesterday class, we studied about method of recording depreciation. Clear है आपको? हमने मेथड पढ़े थे, दो टाइप के मेथड देखे थे हमने, चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स अकाउंट एंड क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। दो तरीके से हम देख रहे थे, जो हमारी असेट्स थी उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, या हम अलग से एक सेपरेट जो है अकाउंट प्रोविजन के नाम से डेप्रिसिएशन के लिए ओपन कर रहे थे। आज की क्लास में हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि आपको ये थ्योरी जो हमने कल की थी वो आपको क्लियर हो जाएगी। सी इलस्ट्रेशन 1 है बच्चों, आपकी पेज नंबर 241 पे मिल गया। हाँ, निकालो। देखो आपकी इलस्ट्रेशन है 1। MS Singhania and Bros purchased a plant for rupees 5 lakh on April 1st 2017। 2017 को एक क्या खरीदा है? प्लांट खरीदा है। एंड स्पेंड रुपीज 50,000 फॉर इट्स इंस्टॉलेशन। उस प्लांट को इंस्टॉल करने के लिए, मतलब उस प्लांट को लगाने के लिए एक खर्चा और किया है, कौन सा? 50,000 का। तो ये जो हमने एक्सपेंसेस किया है ये हम प्लांट की कॉस्ट में ही ऐड करेंगे। क्यों करेंगे? जब भी आप कोई नई चीज़ आप अपने बिजनेस के लिए खरीदते हो और उसको बिजनेस तक लाने के लिए, बिजनेस में उसको सेटअप करने तक का जितना भी खर्चा होता है वो उसकी कॉस्ट में ही इंक्लूड होता है। तो यहाँ आपका जो प्लांट है वो आपका कॉस्ट जो उसकी होगी वो 5,50,000 की हो जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, the average value of the plant after its useful life of 10 years is estimated to be rupees 10,000। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। देखो, एवरेज वैल्यू होता है मतलब उसकी, उस प्लांट को काम में, उसकी जितनी भी लाइफ है, 10 ईयर की है, 5 ईयर की है, उसको हमने काम में ले लिया। काम में लेने के बाद जो उसकी कंडीशन हो जाती है, उस कंडीशन पे उसको अगर हम बेचते हैं और बेचने से कोई हमें उस कबाड़ से, जब वो किसी मतलब यूजफुल नहीं रहता, यूज में हमने ले लिया, काम में हमारा नहीं आ रहा है, वो खराब हो चुका है, उसमें टूट फूट हो चुकी है, तो उसको बेचने से आपको जो मिल सकता है अमाउंट वो आपका एवरेज वैल्यू कहलाता है। तो वो हमें मिलेगा कितना? 10,000 का। Record journal entry for the year 2016-17 and draw a plant account and depreciation account for first 3 years given that the depreciation is charges using straight line method। अब हमें क्या अकाउंटिंग करनी है? यहाँ हमसे बोल रहा है कि हमें 3 ईयर के लिए प्लांट का अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, और साथ ही साथ इसने आपको क्लियर कर दिया स्ट्रेट लाइन मेथड आपको यूज करना है। देखिए, हमने जब मेथड कर देखे थे ऑफलाइन क्लासेस पे डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के, तो हम दो तरह के मेथड वहां पर देखते थे। फर्स्ट आपका होता था स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकंड आपका होता था रिटन डाउन मेथड। तो यहाँ उसने क्लियर ही कर दिया, अभी आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको कौन सा मेथड यहाँ लगाना है, उसने आपको क्लियर कर दिया स्ट्रेट लाइन मेथड आपको लगाना है। तो उसमें हम क्या करते थे, हम उसमें एक बार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते थे और हर साल उसी डेप्रिसिएशन को हम यहाँ पर दिखाते थे। तो यहाँ देखो, आपको प्लांट की कॉस्ट दे रखी है, एवरेज वैल्यू दे रखा है और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ आपको दे रखी है। तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वो हम देखते थे, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस एवरेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ। वो आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। कॉस्ट कितनी हुई? 5,50,000। स्क्रैप आपका कितने का आ रहा है? 10,000 का। 5,50,000 में से 10,000 आप लेस करेंगे और आपकी एस्टिमेटेड लाइफ है 10 ईयर। तो 10 ईयर से आप उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो डेप्रिसिएशन निकल के आएगा बच्चों, जो आपको हर साल लगाना है, 3 ईयर्स तो आपको वही डेप्रिसिएशन लगाना है, तो वो निकल के आएगा 54,000। क्लियर है? देखो और क्या बोल रहा है ये, द बुक ऑफ अकाउंट क्लोज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। हर साल कब बंद करते हैं हम अपनी बुक? भाई अकाउंटिंग ईयर जब आपका होगा, भाई अप्रैल से मार्च तक तो होता है आपका जो ईयर है, तो 31 मार्च को हम क्या करेंगे, अपने हमारे अकाउंट क्लोज करेंगे।
द फर्म चार्ज डेप्रिसिएशन टू द असेट्स अकाउंट। और इसने ये भी क्लियर कर दिया, अभी हमने अकाउंटिंग के लिए दो मेथड करे थे। एक तो हम क्या मान लेते थे, चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू असेट्स अकाउंट पे हम चार्ज करते थे, और एक क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन अकाउंट अलग से हम बनाते थे। तो इसने यहाँ क्लियर ही कर दिया, आपको फर्स्ट वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई करना है। कौन सा वाला? चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू असेट्स अकाउंट से आप चार्ज करोगे, तो उसके लिए आपने 3 जर्नल एंट्री करी देखी थी, वो यहाँ पर आपको बनानी है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सी, हाँ जी बच्चों, देखो पेज नंबर 242 पे आपको सॉल्यूशन दे रखा है, निकाल लो उसे। देखो आपको मेथड थ्योरी पूरी क्लियर है, आपने कल की अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, लर्न करी है, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जर्नल बनानी है आपको, 3 एंट्री उसमें दिखा देनी है। तो देखो जर्नल का फॉर्मेट देखो कैसे बनाते हैं हम 5 कॉलम क्रिएट करते थे। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। किसकी बुक बन रही है? सिंघानिया ग्रुप की बन रही है, सिंघानिया की। तो सिंघानिया एंड ब्रस यहाँ पर दिखा देंगे हम, और जर्नल के नाम से दिखा देंगे। तो आपका सेशन जो स्टार्ट हुआ था अप्रैल से हुआ था, तो 1 अप्रैल को आपने प्लांट को परचेज किया था, तो परचेज करने की एंट्री कर दोगे। उसने आपको उधार के लिए तो कुछ बोला नहीं है, तो कैश से करेंगे, बैंक से ही करेंगे। बिजनेस में प्लांट आया है तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट कर देते हैं। तो फर्स्ट एंट्री आप बना दोगे 1 अप्रैल को। सॉल्यूशन में देख सकते हैं आप लोग, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। छोटा सा नरेशन यहाँ हम डाल देंगे, क्या? परचेज प्लांट फॉर ₹5 लाख, 5 लाख से हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। और आप चाहें तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, उसने आपको बता रखा था जब हमने जर्नल एंट्री देखी थी कल। तो हमारे पास एक यहाँ पर हमने इंस्टॉलेशन के लिए एक एक्सपेंसेस यहाँ पर और दिया है, तो इसने सेपरेट दिखा रखी है, आप सेपरेट भी दिखा सकते हो। तो 1 अप्रैल को ही वो खर्चा हुआ था, तो आप दिखा दोगे प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? 50,000 से। चाहिए तो आप इसकी कंबाइंड एंट्री भी दिखा सकते थे, प्लांट टू बैंक 5,50,000 से। कोई गलत नहीं होता, बिल्कुल सही करेक्ट आपकी एंट्री होती। फिर एंड, भाई अकाउंटिंग ईयर एंड कब होगा? 31 मार्च को। तो वहां आपको 2 जर्नल एंट्री और बनानी है। कौन कौन सी? एक तो डेप्रिसिएशन की और एक P&L में ट्रांसफर की। तो फर्स्ट हम करें 31 मार्च 2017 को, तो आप एंट्री बनाओगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डेप्रिसिएशन के लिए देखिए यहाँ पर वर्किंग नोट आपको दे रखा है, पेज नंबर 243 पे देख लेना, और मैंने आपको क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन कर दिया कैसे बना निकालेंगे हम डेप्रिसिएशन। हम निकालेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में, आपने फॉर्मूला देखा था डेप्रिसिएशन निकालने का, कॉस्ट माइनस एवरेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू भी हम उसको बोलते हैं, अपॉन यूजफुल लाइफ। तो कॉस्ट आपकी 5,50,000 की हो रही थी, आपका एवरेज वैल्यू जो आ रहा था वो 10,000 का आ रहा था, तो 550 में से 10 अगर निकाल दोगे तो 5,40,000 आ जाएगा। उसको 10 से डिवाइड करोगे तो आपका 54,000 जो है वो डेप्रिसिएशन का निकलेगा, वो आप यहाँ पर दिखा दोगे। फिर 31 मार्च को ही हम क्या करते हैं, इसको रिटर्न डाउन करते हैं, हम P&L में लेकर जाते हैं। तो P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, कितने से? 54,000 से। नरेशन क्या दोगे? डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू P&L एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में अपने डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दिया। अब आपको क्या बनाने के लिए कहा है? 3 ईयर का प्लांट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें यहाँ पर दिखाना है। तो आपको क्या बनाना है? अकाउंट बनाना है, तो वही लेजर आपको बनानी है। आपको क्या? 4 कॉलम डेबिट के, 4 कॉलम क्रेडिट के यहाँ पर बनाओगे। तो डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF और अमाउंट। देखिए लेजर बनानी आपको मैंने सिखा ही रखी है, तो वही चीज आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। जो आपने जर्नल एंट्री बनाई थी प्लांट टू बैंक किया था, यहाँ प्लांट का अकाउंट बन रहा है, तो प्लांट आपका डेबिट है, डेबिट साइड पे क्या दिखा देंगे? बैंक। कब? 1 अप्रैल को, कितने से? 5 लाख से। फिर प्लांट टू बैंक की है 50,000 से, तो वही डेबिट साइड पे आप दिखा दोगे 50,000 से। फिर 31 मार्च को आपने डेप्रिसिएशन दिखाया है, डेप्रिसिएशन टू प्लांट, तो प्लांट का क्रेडिट साइड आप लोगे और डेप्रिसिएशन दिखा दोगे 31 मार्च को, कितने से? 54,000 से। फिर अब आपकी देखिए प्लांट कहीं पे इफेक्टिव नहीं है, P&L टू डेप्रिसिएशन में प्लांट तो इफेक्टिव है ही नहीं। सिर्फ आपको क्या करना है, आप बैलेंस यहाँ पर निकालना है बच्चों। देखते जाओ अपने सॉल्यूशन में, आपने 5,50,000 डेबिट साइड का टोटल किया, उसमें से 54,000 आप लेस कर दोगे, तो बैलेंस CD आपका आएगा 31 मार्च को 4,96,000 का।
फिर आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाएगा 5,50,000 से। फिर हमें 3 ईयर का बनाना है प्लांट अकाउंट, तो 2017 अप्रैल का देखेंगे तो बैलेंस आप इसमें आपने नया प्लांट तो खरीदा नहीं है तो आप दिखाओगे नहीं, प्लांट खरीदने की जो जिस ईयर में परचेस किया था वहीं आपको दिखाना था। तो यहाँ सीधा सा आपने जो बैलेंस सीडी निकाला था वो बीडी के नाम से दिखा दोगे, 4,96,000। फिर मार्च 31 मार्च को क्या करेंगे हम, वही डेप्रिसिएशन लगाएंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड है, डेप्रिसिएशन सेम होगा 54,000 का। फिर क्या कर देंगे हम, बैलेंस निकालेंगे इस साल का, तो वो निकलेगा 4,52,000। फिर इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, क्या कर देंगे हम, 4,52,000 को 4,42,000 को बैलेंस बीडी के नाम से 1 अप्रैल 2018 को हम शो कर देंगे। नेक्स्ट क्रेडिट साइड पे वही डेप्रिसिएशन 54,000 का दिखाया जाएगा। फिर बैलेंस सीडी निकलेगा तो वो निकलेगा आपका 3,88,000। फिर टोटल आप मैच कर लोगे, फिर 19 में इसको फॉरवर्ड करके दिखा दोगे। सिर्फ 3 ईयर का पूछा है तो हम यही इसको क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए बच्चों, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। नेक्स्ट आप बनाओगे डेप्रिसिएशन अकाउंट, वही लेजर का फॉर्मेट आपको यहाँ क्रिएट करना है, 4 कॉलम डेबिट के, 4 कॉलम क्रेडिट साइड के। तो यहाँ देखो अब वही आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ ओपन किया है, तो डेप्रिसिएशन के लिए देखो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू प्लांट, तो डेप्रिसिएशन का डेबिट साइड देखेंगे और प्लांट के नाम से यहाँ दिखा देंगे। डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होगी 31 मार्च को ही होगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन जब भी लगाया जाता है। तो 31 मार्च 2017 को प्लांट पे आपने डेप्रिसिएशन लगाया था 54 का। फिर P&L में लेकर गए थे उसको, तो वही क्रेडिट साइड पे आप देखिए डेप्रिसिएशन क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड पे आप P&L के नाम से दिखा दोगे, क्या दिखा दोगे, 31 मार्च P&L अकाउंट कितना 54 क्लोज हो जाएगा ये। फिर वही 2018 में अपन प्लांट दिखाएंगे 31 मार्च को 54 से, और क्रेडिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस दिखाएंगे 54,000 से। फिर 19 में वही प्लांट 54,000 से, और 31 मार्च को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 54,000 से। एक वर्किंग नोट भी आपको दे रखा है तो इसको देख लेना। तो ये अपन ने आज क्या किया है बच्चों, एक इलस्ट्रेशन किया है अपने, इसको अच्छे से पढ़ना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, और नेक्स्ट 2 इलस्ट्रेशन आपको सॉल्व करना है। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय।